अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हमारे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है हमारे वर्ल्ड में, और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज हमको वीज़ा अलाउड करती हैं, और क्या इसको इम्प्रूव करने के तरीके क्या हैं, और क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। और लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में बात करूं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो करंटली अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जो है वो है 100 रैंक है इसका। करंटली पहले 90 भी पे आया, 95, 98, 90, 99 में ऐसे चल रहा है। अगर आप पासपोर्ट इंडेक्स पे देखें तो इसकी रैंकिंग है 99, लेकिन हेनरी वाले जो बोल रहे हैं वो उनको बोलते हैं 100 में रैंक कर रहे हैं इसको। 30 कंट्रीज़ हमें वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं, जिसमें ये छोटे छोटे आइलैंड है, जिसमें मालदीव है, जिसमें है डोमिनिकन रिपब्लिक है, वेटिकन सिटी है, जो कि इस तरह के छोटे छोटे जजीरे हैं। उनकी लिस्ट अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके साथ मैं उधर ही शेयर कर देता हूँ। 30 कंट्रीज़ है जो हमें वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं, जिनमें अगर काम की कंट्रीज़ में आपको बताऊँ तो मालदीव है। मालदीव वेकेशन के लिए ओके सही है। बाकी अगर आप देखें ब्रुंडी, कंबोडिया और इस तरह की जो है कंट्रीज़ हैं, जो कि आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप काम और रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो ये कंट्रीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। बाकी ये कंट्रीज़ भी हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान की तरह ही हैं, इनमें कोई इतना ख़ास एक्सपेंस नहीं है। अगर आपका बजट भी थोड़ा सा है तो आप जा सकते हैं। रिसेंटली पहले कतर भी हमारे वीज़ा फ्री लिस्ट में आता था, लेकिन अभी कतर वालों ने भी हमें साइड पर कर दिया, बोलते हैं कि आप वीज़ा लेकर आएँ। बाकी अगर आप अल्बानिया एक कंट्री है, उसके लिए आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा के ऑप्शंस हैं हमारे पास। अज़रबैजान में भी आप इस तरह कर सकते हैं, और हमारा प्यारा यूएई भी है इसमें, लेकिन हमारे प्यारे यूएई में अभी हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हमारे लिए बनाए हैं, पर नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो ये हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग थी, और 30 कंट्रीज़ हमें वीज़ा फ्री एंट्री देती है। और इसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीज़ा, बहुत से लोग बोलते हैं कि पासपोर्ट की इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं होती कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, तो मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, इससे होती है। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपके पासपोर्ट पे, आपके रेपुटेशन पे। एक्चुअली हमारे पासपोर्ट की गलती नहीं है, हमारे लोगों की गलती है, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में जाके क्राइम करते हैं, छुप जाते हैं, इलीगल स्टे करते हैं, जिससे हमारे पासपोर्ट की बदनामी होती है। तो अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को या इमिग्रेशन को प्रूफ करा देते हैं कि मैं एक रियल टूरिस्ट हूँ, एक रियल पर्सन हूँ जो कि ट्रैवल कर रहा हूँ या एक पर्पस के लिए स्टे कर रहा हूँ, तो वो आप पे कोई डाउट नहीं करेगा। अगर उन्होंने बैन तो नहीं लिखा है ना कि कम्प्लीटली बैन, पाकिस्तान इस कंट्री में नहीं, वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो इसके लिए अगर आप अपने पासपोर्ट थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तो आपके लिए वो स्ट्रिक्टनेस कम हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने पासपोर्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े वीज़ाज़ उसमें स्टैम्प कराएं। वीज़ाज़ में आप जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 30 कंट्रीज़ हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, जो मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उनके आप मतलब वीज़ाज़ लगा सकते हैं, और उधर ट्रैवल भी करिए, नहीं सिर्फ वीज़ा लगा दें, ट्रैवल भी करें फिर। और आप कोशिश करें कि वो स्टिकर वीज़ा हो, और स्टैम्प वाली स्टैम्प लगा के, चाहे ई गेट से पास ना हो, स्टैम्प का अगर ऑप्शन है तो आप स्टैम्प्स लगाएं। ओके, तो ये हमारे पास आप जाएँ, ये कंट्रीज़ में ट्रैवल करें अगर आपके पास बजट है तो इसमें ट्रैवल करें। आप एक कवर करें, थाईलैंड कवर करें। थाईलैंड हमें वीज़ा तो नहीं देता, मतलब वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता, पर फिर भी हमें वीज़ा मिल जाते हैं उधर पर ईजीली। अज़रबैजान घूम के आए, सऊदीया घूम के आए, ओमान, लाइक दिस, इस कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगा के आएँ, थोड़े से अच्छे कंट्रीज़ के। और फिर अगर आपके पास अगर मतलब बजट है या आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, तो आप यूके, यूरोप, इस तरह की कंट्रीज़ के अगर आप वीज़ा लगा देंगे तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और आपको इमिग्रेशन पे इंशाल्लाह कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। और अब मैं ये लास्ट में एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कहीं पर भी किसी जगह पे वीज़ा अप्लाई करना है तो करें, विजिट करके जाएं, लेकिन वहाँ पे अगर फिर आपने स्टे करना है तो लीगली करें। उसके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं कि आपने एक लॉयर हायर करना है, अपने स्टेटस चेंज करना है, तो एक लीगल प्रोसीजर होता है। अगर आपने इलीगल हो जाना है तो उधर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी यूएई पे हम पे यही इल्ज़ाम है कि हम इलीगल हो जाते हैं और हम यहाँ पे गलत काम फिर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वीज़ा में काफ़ी इशूज़ पैदा हो रहे हैं दिन ब दिन। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ माई ब्रदर्स कि अपने पासपोर्ट की वैल्यू करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें, और इसका इलीगल यूज़ ना करें। इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करें और अच्छे रास्ते पे इस्तेमाल करें। और बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं, और कौन कौन से कंट्रीज़ में किस तरह के वीज़ास अप्लाई कर सकते हैं हम एज ए पाकिस्तानी, तो कमेंट एंड आई विल गाइड यू कम्प्लीटली। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।